छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव का शख्स शादी के बाद खुशहाल जिंदगी जीना चाहता था। वो भी चाहता था कि वो अपनी पत्नी को दुनिया की सारी खुशियां दे। वो भी चाहता था कि वो अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी बिताए। लेकिन तभी उसके मौत की खबर आ जाती है। फांसी के फंदे पर झूलकर वो अपने जीवन को समाप्त कर देता है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो जीने के सपने देख रहा था उसने जीने की चाह ही छोड़ दी? आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो अपनी पत्नी के साथ दुनिया घूमना चाहता था वो जन्नत चला गया? आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी? इस रिपोर्ट में देख लीजिए। शादी, प्यार और धोखा, अंजाम खौफनाक मौत। छत्तीसगढ़ का सूरजपुर जिला सलका गांव का रहने वाला राजेंद्र प्रजापति की 2 साल पहले निर्मला नाम की लड़की से शादी होती है। राजेंद्र एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहा था। उसके सपने एक खुशहाल परिवार के थे। राजेंद्र और निर्मला का जीवन भी आम पति पत्नी की तरह चल रहा था। लेकिन 2 महीने पहले 4 जुलाई को कुछ ऐसा होता है कि हर ख्वाहिश टूट जाती है, हर सपना चकनाचूर हो जाता है और जो राजेंद्र खुशहाल जिंदगी का सपना देख रहा था वो जिंदगी से ही हार जाता है और मौत को गले लगा लेता है। राजेंद्र की लाश उसके ही घर में फांसी के फंदे पर झूलती हुई मिलती है। राजेंद्र अपने ही हाथों अपनी जिंदगी को खत्म कर लेता है। मतलब मोर बेटा राजेंद्र कुमार सुसाइड कर लिया रात में। सुसाइड करने के बाद जो है तो सुबह हम लोग देखे तो भाई उसमें सुसाइड नोट लिखा था, पॉकेट में पुलिस वाले के सामने निकलवाया। हर कोई हैरान था कि आखिर राजेंद्र ने ऐसा कदम क्यों उठाया। क्या वो अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं था? क्या वो किसी दबाव में था? कहीं कर्ज या किसी साजिश का शिकार तो नहीं हुआ था? पुलिस जांच करने में जुट जाती है। तभी राजेंद्र की जेब से एक पर्ची निकलती है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया, क्योंकि उस पर्ची में राजेंद्र ने लिखा था कि मेरी मौत के लिए पत्नी विकास, प्रेम ठाकुर, राहुल ठाकुर और मेरा ससुर जिम्मेदार है। 4 जुलाई को अपने ही घर में, जहां वो अपने माता पिता के साथ रहता था, फांसी पर लटके हुए सुसाइड किया हुआ पाया गया। उसकी पत्नी उसको छोड़ चुकी थी। उसकी जेब में एक टेढ़े मेढ़े राइटिंग में कुछ लिखा हुआ पाया गया जिसमें कुछ लोगों के नाम लिखे हुए हैं। आखिर राजेंद्र ने मरने से पहले पत्नी और ससुर को जिम्मेदार क्यों ठहराया? आखिर क्या है इस सुसाइड नोट के पीछे का राज? क्या ससुराल वाले कोई खौफनाक साजिश रच रहे थे और जो कहानी सामने आई वो विश्वासघात, धोखे और खौफनाक मायाजाल से रची गई थी? और इसी कहानी की शुरुआत शादी के कुछ महीनों बाद हो जाती है। राजेंद्र अपनी पत्नी निर्मला को दिलो जान से चाहता था। वो निर्मला पर जान छिड़कता था, लेकिन शायद निर्मला के दिल में कोई और ही बसा था। कोई था जिसे निर्मला दिलो जान से चाहती थी। निर्मला धीरे धीरे राजेंद्र को नजरअंदाज करने लगी। निर्मला घंटों अपने फोन पर बिजी रहने लगी। निर्मला अपने किसी दोस्त के साथ घंटों प्यार भरी बातें करती थी। राजेंद्र ने निर्मला को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन निर्मला के सिर पर प्यार का ऐसा भूत सवार था कि वो राजेंद्र की हर समझाइश को दरकिनार करती रही। और जब पानी सिर से ऊपर हुआ तो राजेंद्र और निर्मला एक दूसरे से अलग हो गए। निर्मला घर छोड़कर अपने मायके चली गई, लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से शुरू होती है वो खौफनाक कहानी जिसने राजेंद्र को मरने पर मजबूर कर दिया।
निर्मला ने मायके पहुंचते ही राजेंद्र पर रुपयों के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। समाज के बीच पंचायत हुई और लेन देन के बाद मामला रफा दफा हो गया। अब दोनों सामाजिक तौर पर अलग हो चुके थे, लेकिन शायद निर्मला के मन में कुछ और ही चल रहा था। अब निर्मला के दोस्त राजेंद्र को फोन कर धमकाने लगे। राजेंद्र का ससुर भी डराने धमकाने लगा। राजेंद्र अंदर ही अंदर टूटने लगा था और जब प्रताड़ना बर्दाश्त के बाहर हो गई तो उसने फांसी लगा ली। 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन राजेंद्र का परिवार न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। अभी तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते परिवार ने एसपी दफ्तर पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। क्या राजेंद्र और उसके परिवार को इंसाफ मिलेगा? क्या बेवफा पत्नी और उसके परिवार को सजा मिलेगी? आखिर इंसाफ मिलने में और कितनी देर लगेगी? विस्तार न्यूज के लिए सूरज साहू की रिपोर्ट।